शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम था। ये ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजन और मुअल्लम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। इसे ये एजाज़ात हजारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही इसकी सिफत खास थी। खुशनुदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने से दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदाबंदी से निदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलाउन व मरदूद करार देकर राइंदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से वो लरज उठा। उसकी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्जों के दरमियान फिर अर्ज किया, ऐ माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्श मुल्ला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदनसीब और बदबख्त होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दरसो वाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब वो अपनी इन महाफिल में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसका नाम तकब्बर हो। बहरहाल नाज़रीन, जमीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हियत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उनसे जहन्नम को भर दूंगा। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मुकर्ररा वक्त तक, यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों की जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी